हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है 14 मई 2023 का, उसका एनालिसिस करेंगे, उसका आंसर की करेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोग आंसर जरूर मिलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ, ठीक है। अगर आप लोग लीला सेठ मारे हैं तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है जो कि अमरकंटक की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोकसभा की कितनी सीट है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार में टोटल लोकसभा की बिहार में लोकसभा की टोटल है जो कि 40 सीट है और विधानसभा का है जो कि 243 सीट है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा की कितने सीट हैं बिहार में, तो वो टोटल 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया था, पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज़्यादा है जो कि ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे बेहतरीन झांकी किस राज्य को मिला था? तो देखिए 75वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर बेहतरीन झांकी है जो कि यूपी राज्य को मिला था। तो अगर आप यूपी मारें तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जो कि WC बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है जो कि विशाखापट्टनम बनाया गया है, ठीक है। तो अगर विशाखापट्टनम आप लोग लगाए हैं टिक तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। एक क्वेश्चन पूछा था ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। कौन? तो दादा भाई नौरोजी हैं जो कि ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है? तो देखिए शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है जो कि तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्या? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अगर पूछेगा शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि तो वो अग्नाशय होता है, लेकिन कोशिका पूछेगा तो वो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आर्टिकल के अनुसार हमें देश में घूमने फिरने की आज़ादी है? आर्टिकल से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ठीक है, और 2 क्वेश्चन थे। तो किस आर्टिकल के अनुसार हमें देश में घूमने फिरने की आज़ादी है? तो 19(1) के अंतर्गत हम लोग देश भर में घूमने फिरने की आज़ादी है। तो 19(1) अगर आप लोग टिक आउट किए हैं तो बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था हिंदी का, अनुराग का विलोम शब्द पूछा था। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का क्वेश्चन था कि जो बहुत अच्छा बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ था कि जो बहुत अच्छा बोलता है उसे हम लोग सुवक्ता कहते हैं। मतलब सुवक्ता मतलब जो बहुत अच्छा बोलता है उसे हम लोग सुवक्ता कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि पादपों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कीड़ों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग इटमोलॉजी कहते हैं। क्या? इटमोलॉजी, ठीक है। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास था जो कि मध्य एशिया था। कहाँ था? मध्य एशिया, ठीक है। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा था, साइंस का क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो ध्वनि की गति सबसे तेज है जो कि ठोस में पाया जाता है। तो अगर आप लोग ठोस टिक आउट किए तो बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब लागू किया गया था? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया था, यानी 1956 में। तो अगर आप लोग 1956 टिक आउट किए हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो देखिए बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए जीविका योजना शुरू किया है। अगर आप लोग जीविका टिक आउट किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से ही कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो भारत में सर्वाधिक राजस्व जो कि उत्पाद द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? उत्पाद द्वारा प्राप्त होता है। तो उत्पाद अगर आप लोग टिक आउट किए हैं तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से ही क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या था कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के कारण किस कंपनी ने अपना काम बंद कर दिया गया है? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा याहू, ठीक है।
इस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, याहू या फिर अमेजन होगा, लेकिन याहू ज़्यादातर इसका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था जो कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि एस आकार का महासागरीय घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एटलांटिक। ठीक है, अगर आप लोग एटलांटिक टिक की हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि एस आकार का महासागरीय घटक है जो कि एटलांटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धरातल में सबसे ज़्यादा किस चट्टान का विस्तार है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो धरातल में सबसे ज़्यादा अवसादी, क्या अवसादी चट्टान का विस्तार है? अवसादी चट्टान का विस्तार है। ठीक है, मानव घर किसे कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा मानव कहाँ पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आज के मद्य निषेध वाले एग्जाम में। तो ये एशिया है जो कि मानव घर कहते हैं। एशिया महाद्वीप है जो कि मानव घर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मानव है जो कि एशिया में ही रहते हैं, इसलिए एशिया को मानव घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलेट प्रूफ में कौन सा शीशा लगता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साइंस के। अगर आप लोग पॉली, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ में पॉलीकार्बोनेट है जो कि यूज किया जाता है इसका शीशा बनाने में, बुलेट प्रूफ में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था साइंस का केमिस्ट्री में कि आवर्त सारणी में क्रमांक 16 क्या है? इस प्रकार से ही क्वेश्चन था। तो देखिए क्रमांक 16 में तो सल्फर है। अब पूछा था कि सल्फर है जो कि धातु है कि अधातु? तो सल्फर जो कि अधातु है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग अगर सल्फर टिक आउट किए हैं और अधातु तो बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था साइंस से कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग पृथक्करण कीप द्वारा अलग करते हैं। क्या? पृथक्करण कीप द्वारा इसे अलग करते हैं। ठीक है, किसे? कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु इकाई क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर अभी मालूम नहीं हुआ है और ऑप्शन भी नहीं पता लग रहा है, तो इसका आंसर छोड़ दीजिएंगे। एक क्वेश्चन पूछा था कि किस अस्पताल के कैंपस में फायर स्टेशन बना है? ये करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में हाल ही फिलहाल में फायर स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो अगर आप लोग एम्स दिल्ली लगाए हैं तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में ज्वाला और जो ये 3 बिंदु होते हैं उसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि सौहार्द बनाए रखना। ठीक है, और ऑप्शन के अनुसार आप लोग चल सकते हैं कि इसमें बेहतरीन ऑप्शन कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो ऑप्शन दिया हुआ था राज कपूर, फिर दिया हुआ था भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, कुछ ऐसा ही करके था, और ऑप्शन में राज कपूर था। ठीक है, तो राज कपूर को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। अगर आप लोग राज कपूर टिक आउट किए हैं तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में कठोरता किसके कारण होता है? तो देखिए पादप कोशिका में जो कठोर होते हैं वो कोशिका द्रव के कारण पादप कोशिका जो कि कठोर होता है। तो अगर आप लोग कोशिका द्रव टिक आउट किए हैं तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? तो देखिए नाखून और बाल में कैरोटीन, क्या? कैरोटीन प्रोटीन होता है। कैरोटीन अगर ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग हो जाएगा अगर आप लोग टिक आउट किए हैं तो। एक क्वेश्चन था साइंस में, क्वेश्चन था बायोलॉजी का क्वेश्चन था कि मांसपेशियों में थकान होता है और वह कौन से अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल दिया हुआ था, उसके बाद और कोई अम्ल दिया हुआ था, लेकिन इसका राइट आंसर होता है जो कि लैक्टिक अम्ल के कारण ही मांसपेशियों में थकान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीवित ऊतक पौधों को बढ़ते भाग में सहारा प्रदान करता है? तो देखिए पाइरेनकामा, क्या? पाइरेनकामा है जो कि पौधों को बढ़ते भाग में ये सहारा प्रदान करता है। ठीक है, एक था एस्क्राइरेनकामा, एक था पाइरेनकामा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइरेनकामा जो कि पौधों के बढ़ते भाग में सहारा प्रदान करता है। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन वायुजनित रोग है? टीबी ऑप्शन था, टीबी था, उसके बाद निमोनिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन में उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो वायुजनित रोग हो गए सभी, उसमें ऑप्शन में था जो कि तीनों था ही जो कि वायुजनित रोग ही थे, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि समुद्र में पानी से नमक किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिए समुद्र में पानी से नमक ये वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन हिंदी का था कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दिया हुआ था रजनी दिया हुआ था, उसके बाद निशा दिया हुआ था, और एक कुछ और ऑप्शन था, एक था निशा और एक था यामिनी।
ये 3 ऑप्शन थे जो कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द है, और एक और ऑप्शन थे वो रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग उस अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि एस्टीमेट का सिनोनिम्स बताइए, तो एस्टीमेट का सिनोनिम्स असेस होता है। ठीक है, एक 1WS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था कि डिसाइड टू हाइड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है डिस्क्यूज। एक क्वेश्चन था हिंदी का कि पार्थिव का अर्थ क्या होता है, तो पार्थिव का अर्थ होता है जो कि पृथ्वी से संबंध रखता है, उसे हम लोग पार्थिव कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी से संबंध रखने वालों को पार्थिव कहते हैं। एक क्वेश्चन था हिंदी में ही था कि जो सब कुछ जानता है, तो जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, एक मैथ का क्वेश्चन था कि 20 लीटर मिश्रण में 3:1 दूध और पानी है, तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा। तो देखिए टोटल 4 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो टोटल 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, 4 × 5 = 20 यानी 5 लीटर। तो पूछा है पानी, तो पानी का रेशियो कितना है 1, तो 1 × 5 यानी टोटल 5 लीटर। अगर आप लोग 5 लीटर आंसर आया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। तो 20 लीटर मिश्रण में पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 5 लीटर। इसका राइट आंसर 5 लीटर बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन था कि टेम्परामेंट का सही स्पेलिंग बताइए, तो देखिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है टेम्परामेंट का। एक क्वेश्चन भी था, हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि नेपोलियन को किस युद्ध के बाद ही हेलेना निर्वासित कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन को हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। एक क्वेश्चन था जो कि हिस्ट्री से था कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसने लिया था। राइट आंसर प्रजापति। अगर आप लोग प्रजापति टिक आउट किए हैं तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना गृह युद्ध किसने कहा था। तो ये थे जो कि एक मुस्लिम थे सर सैयद अहमद। कौन? सर सैयद अहमद थे जो कि कहते हैं कि कांग्रेस है जो कि हथियार के बिना गृह युद्ध नहीं कर सकता है। ठीक है, एक देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन था कि ISSF राइफल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर में स्वर्ण पदक किसने जीता। सरबजोत सिंह। इसका राइट आंसर सरबजोत सिंह होगा। सरबजोत सिंह अगर आप लोग टिक आउट किए हैं तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2023 में 10 मीटर एयर में स्वर्ण पदक जीते हैं। एक क्वेश्चन था साइंस से कि वस्तु डूबेगा या तैरेगा किस पर निर्भर करता है। तो यह द्रव्यमान और घनत्व पर निर्भर करता है। तो अगर द्रव्यमान और घनत्व आप लोग टिक आउट किए हैं तो बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे जो कि कुछ क्वेश्चन थे जो कि बिहार मध्य निषेध के थे। ठीक है, उम्मीद आपको वीडियो पसंद है, और पसंद है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।